तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज लाए हैं सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आपके पूछे जाते हैं। अगर ये आप सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। और एक हम नहीं सेंट्रल आइडिया कराएंगे, 2-4 करा देंगे जिससे आपका पूरा नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले तो ऐसे आपको लिख लेना है, और जो ये है ब्लैक पेन से लिखना है, ये वाला नीला से लिखना है। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अंडरलाइन में, इसको भी आप नीला से लिखेंगे। फिर लिखेंगे दिस पोएम, इस पोएम में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ थिंग इन चेंजिंग वंस मूड। मतलब कि इसमें वर्णन किया गया है कोई एक मूड है चेंज के बारे में। इन दिस पोएम द पोइट, इन दिस पोएम द पोइट मतलब इस पोएम में पोइट वाज इन सैड मूड, मतलब कि पोइट बहुत दुखी है। बट वेन, जब एक क्रो सॉक ऑन द हिमलॉक ट्री, जब एक कौवा, एक ट्री है हिमलॉक ट्री, उसको अगर हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो, एक कण आकर गिर जाता है। फील ऑन द पोइट, जो पोइट है फील करता है। देन हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू द हैप्पीनेस, उसका मूड सैडनेस से, जो दुख से था, वो खुशी में बदल जाता है। इनटू द हैप्पीनेस। दस द पोइट एप्रिकेट्स, द पोइट एप्रिकेट्स मतलब वर्णन करता है। द ब्यूटी मतलब सुंदरता, इस स्नो मतलब कर की, विच चेंज हिज मूड, जो उसके मूड को चेंज कर दिया है। अगला पोएम देखते हैं। हमारा दूसरा 2 लेसन का पोएम है फायर एंड आइस। इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, उसके बाद 3 लेसन का देखेंगे। जितने हमारे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो सभी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं द पोएम। इस द पोएम फायर एंड आइस ऐसे ही लिखना है। इज कंपोज्ड बाय, रची गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम लिखे हैं इसको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो रचयिता है, जो लेखक है, वो भी इसको ब्लैक पेन से लिखना है। इन दिस पोएम द पोइट, इन दिस पोएम द पोइट, इस कविता में हैज ट्राइड टू बीइंग डिफरेंटेड बिटवीन द फायर एंड आइस, जो कवि है 2 लोगों डिफरेंट दिखाना चाहता है फायर एंड आइस के बीच में। विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंटेड काइंड ऑफ पीपल, मतलब 2 लोगों के बीच में अंतर दिखाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मतलब पोइट के मतलब कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय आइस आल्सो बाय आइस, मतलब कवि कह रहा है कि जो संसार है, वर्ल्ड है, पेरिस मतलब अंत हो सकता है, बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, जो फायर है और आइस है दोनों से ही अंत हो सकता है। द पोइट फील दैट द आइस ऑफ हेडेड, जितना बर्फ घृणा के काव्य है, इज पावरफुल, जैसा कि एंड द फायर मतलब कि आग है, ऑफ डिजायर टू बीइंग कंप्लीटेड इन ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कि जो आग है और फायर है पूरे संसार को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया, जो आपका है टाइगर इन द जू, और इसको भी देख लेते हैं। द पोएम ए टाइगर इन द जू ऐसा ही आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है इज मतलब है कंपोज्ड बाय लैरिस नोरेस, मतलब लैरिस नोरेस के द्वारा रची गई है, मतलब लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट मतलब इस कविता में इज ट्राइंग टू कंटेस्ट ए टाइगर इन द जू विथ ए टाइगर इज द नेचुरल हैबिट, जो टाइगर है उसकी वास्तविक नेचुरल हैबिट है। द पोइट वांट मतलब पोइट चाहता है टू शो में दिखाना डिफरेंटेड बिटवीन द 2 एनवायरमेंट, मतलब 2 वातावरणों के बीच में अंतर दिखाना चाहता है। ही कन्वेंस मतलब वो कन्वेंस करना चाहता है एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक मैसेज भेजना चाहता है। डेट की द विल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर है, शुड बी होना चाहिए इन देयर नेचुरल हैबिट, मतलब कि जो जंगली जानवर है उन लोगों के पास नेचुरल हैबिट होना चाहिए। द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, जो टाइगर है वह जंगल का क्या है, राजा है। ऑफ शुड बी मतलब होना चाहिए, कीप हिम द इन द केज, उसे हमें केज मतलब पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। केज माने क्या होता है, पिंजड़ा होता है। तो हमें टाइगर को हमें केज मतलब पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जो जंगली जानवर हैं उनको हमें पिंजड़े में या तो कैद कर नहीं रखना चाहिए।